सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। बराए हुसूल खुशनुदिया इमाम हसन अलैहिस्सलाम व बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बआवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शाअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान जश्न की तमाम हाजात को पूरा फरमा। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक इस मुश्किल दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस नाजुक दौर में इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बिलखसूस फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। आखिरी दो दुआएँ इस उम्मीद पे आपके सामने रख रहा हूँ कि हर वो बंदा आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक़ और ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का वो तमाम लोग जो इस वक्त इस जश्न का हिस्सा हैं इन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो फॉर्मेलिटी समझ के नहीं इबादत समझ के सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? पीछे वाले साहिबान की भी इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? मेरे मौला आपको हमेशा अच्छा रखें। खुदा आपको कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह इन मोहब्बतों के सिलसिलों को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला और मदीने वालों की याद में बसर करती है। तबीयत है बात शुरू की जा सके? मेरे ख्याल से तमाम अच्छा पढ़ने वालों को आप सुन चुके हैं और तमाम अच्छा पढ़ने वालों को भी आपने सुनना है। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और अपनी बात को शुरू करता हूँ। बस अब जुमला देख के देखते हैं कि आपकी तबीयत है तो बात चलाते हैं, वरना वक्त पूरा होने और फॉर्मेलिटी भी पूरी होनी। सामीने करामी, सबसे पहले तो उस बादशाह का जश्न मुबारक जिसकी आमद के बाद रसूल को अबतर कहने वालों की ज़ुबानें बंद हो गई। सरकार जुमला अर्ज किया है और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग साथ कारवान में शामिल हो गए और ढेर सारे पीछे भी रह गए। दाद नहीं लेनी, ना आप लोगों से लड़ना है, बात करनी है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेहरबानी करके ताबन कीजिएगा। मैं पीछे वालों को साथ मिलाने के लिए जुमला दोबारा कहता हूँ। अर्ज किया है उस बादशाह का जश्न मुबारक जिसकी आमद के बाद रसूल को अबतर कहने वालों की जुबानें बंद हो। कोई बंदा भी रई के दाने बराबर भी ये न समझे कि मैं किसी छोटे जश्न में या किसी छोटी शख्सियत या किसी मामूली शख्सियत के जश्न में गया हूँ। ऐसा नहीं है। मुझे कुरान करीम के 30 सिपारों की कसम, मैं बावजू अल्लाह इमाम हुसैन के घर में खड़ा हूँ।
मेरा मिंबर हुसैन के ऊपर हाथ है। इस जुमले के बाद पता चल जाएगा लोगों के चेहरे देख करके जश्न मनाना है या फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। रख मेरे सर पे कुरान। जिस बादशाह के जश्न में आए बैठे हो ये कोई आम शख्सियत नहीं। हसन किसी आम हस्ती को नहीं कहते, हसन उस बादशाह को कहते हैं जो अली जैसे बाप की दस्तार का वारिस हो। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जेड़े बनने पे ने। महसूस न करो तो बुलंद करके नारे हैदरी। अरे आप सलामत रहे मेरे भाई, आप सलामत रहे। मेरे मौला इस हाथ को सलामत रखें। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मेरे साथ ताउन करते आइएगा। ये मोहल्ला सारा बेदार है, पढ़ना मौला अब्बास का हमला है। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मेरे मौला सलामत रखें। हसन अलैहिस्सलाम किसी आम शख्सियत को नहीं कहते। हसन उस शख्सियत को कहते हैं जो अली जैसे बाप की दस्तार का वारिस। एडा तो सोहना जुमला देवा। थोड़े पिंड च एक मसला है, जमीनी हवा ठीक है, उत्तों आवाज़ां ढेर आंदियां पईयां। मौला खैर करो। जमीनी माहौल ठीक है, उत्तों फिजाई तौर पर आवाज़ां लह रही ने थले। मौला दे जश्न की वजह तो उत्ते खप पै रही है। नहीं नहीं, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, फरिश्तों की दाद इंज नहीं आती। वो राहत इंदौरी पेशावर में मुशायरा पढ़ रहे थे और वो बार बार बीच मजमे से बंदों ने दाद दे के कहता था वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गालिबन अहमद नदीम कासमी साहब का जुमला उन्होंने फरमाया था, इतनी शिद्दत से अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह ने अगर हल्के से भी याद कर लिया फरिश्तों की दाद और होती है। लेकिन मैं चलता हूँ, बस आप लोग मुस्कुरा दिए तो जश्न हो गया। हसन उस बादशाह को कहते हैं जो अली जैसे बाप की दस्तार का वारिस। पूरे अहले बैत के घराने में वाहिद है मेरे मौला हसन। मैं चेहरे वेदा पिया, मैं तमहीद इस वजह तो बंदा पिया कि हर बंदा मेरे नाल रल जाए। मैं मजमून शुरू करा। वाहिद है मेरे मौला हसन बादशाह जो नाज करके कह सकते हैं मैं वो हूं जो अल्लाह के महीने में आया हूं। हत्ता कि इनके बाबा अली भी अल्लाह के घर में आए हैं पर अल्लाह के महीने में नहीं आए। हाँ, मेरे मौला इन हाथों की खैर करें, ये जवानियां सलामत रहें। अगर हाथ और बुलंद हो सके तो मिलके नारे हैदरी। अली अल्लाह के बिस्मिल्लाह, अली अल्लाह के घर में तो आए हैं। अली बादशाह अल्लाह के घर में तो आए हैं। हम आदमी हैं, जल्दी आप करीब आएंगे तो मैं जुमला रोक के बैठा हूं। इनके बाबा अली भी अल्लाह के घर में तो आए हैं लेकिन अल्लाह के महीने में नहीं आए। अब जुमला दोबारा सुनिए। हसन उस बादशाह को कहते हैं जो अव्वल आले मोहम्मद है। हसन उस बादशाह को कहते हैं जो अल्लाह के महीने में तशरीफ लाए हैं। हसन उस बादशाह को कहते हैं जो अली जैसे बाप की दस्तार का वारिस है। तुसी बह गए हो, थोड़ा हुक्म सी, असी आ गए हैं, लेकिन मैं दामन फैलाकर मांग रहा हूं। पिछले साल की जो खैरात है उसका साल भर से खुमार है और मैं जानता हूं ये मजमा किस क्लास पे आके दाद देता है। मैं इतने जिंदा माहौल से टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता। आप यहां देखिए, अपने मजमे से कहिए अगर अस्करी डिजर्व कर रहा है तो हर कोई बोले और अगर अस्करी हकदार नहीं तो कोई ना बोले। मेरा कद छोटा है, मैं जुमला बड़ा कह रहा हूं। रख मेरे सर पे कुरान। हसन किसी आम शख्सियत का नाम नहीं, इज्जत हुसैन की कसम। हसन उस शख्सियत को कहते हैं जो चादर ततहीर में हुसैन से भी पहले आया। ये मयार है नारंग का। इस मयार पे आके जश्न सुनो तो लुत्फ आए। पीछे वाला मजमा हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। हाँ 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 हाँ, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अच्छा गल इस तो बधाइए, गल इस तो बधाने गल वधानी पैनी है, नहीं तो तुम अगे निकल जाओगे मैं पिछे रह जावांगा। मौला दी कसम मजमा कमाल है।
मैं पिछले साल की खैरात पे खुदा की कसम पूरे साल मैं याद करूं तो थकन उतर जाती है, थकावट उतर जाती है। तुसी दोवें पता नहीं की सोच के जश्न चाहे हो, लेकिन तुहाडा जो भी मशवरा है जल्दी नाल मेरे भरावो फैसला करो। तुसां दोनों कह रहे हो तो मेहरबानी करो ताकि मैं जज न करा तुहान, मैं अगे टुरा। हसन उस बादशाह को कहते हैं जो चादर ततहीर में, भैया मुझे नहीं पता, मैं ये भी जानता हूँ ये मजमा अच्छा खासा बारीक है, खैर हो भाई अल्लाह, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ लिटरेचर पढ़ने वाले लोग भी बैठे हैं। अली अब्बास अस्करी का कद छोटा है, आप एक अस्करी देख रहे हैं, 1 लाख अस्करी खुदा मेरे बस में करे मैं इस जुमले से वार के फेंक दूं। मुझे याद ही नहीं पड़ता 15-16 माह रमज़ान की दरमियानी शब थी, 2 साल पहले कराची इंचोली का जश्न था, पहली बार जिंदगी में ये जुमला पड़ा था और उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। जरा फेरी इस कैमरे नूं तो मैंने बंदा दसी यारो, बंदा केड़ा है जड़ा उन्हें तो मंग के खांदा तो है, लेकिन हाथ चुक के उन्होंने सलाम नहीं करता। पूरी रात भी पढ़ूं तो नहीं बता सकता इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान क्या है। जो मुझे समझ आया है मैं अपनी बिसात के मुताबिक एक जुमला कह के समंदर को कूजे में बंद कर रहा हूं। रख अली अब्बास अस्करी के सर पे कुरान, कायनात आदम व आलम में तारीख हर्ब व ज़र्ब के सबसे बड़े जंगजू अली की जुल्फ़िकार की काट, जिसके कलम की नोक पे रश करे उसे शरीयत में हसन कहे। मुझे पीछे खड़ा हुआ मजमा है। इको बंद करे अजय साउंड दी। तारीख हर्ब व ज़र्ब के सबसे बड़े जंगजू, इसी को लिटरेचर कहते हैं, इसी ही को लिटरेचर कहते हैं। लेकिन हम बेचारों के साथ मसला ये हुआ है कि हमने अदब को लफ्जों तक रखा है। हम बेचारों ने ये नहीं समझा कि अदब प्रॉपर एक ताकत है। अदब को हथियार बनाइए, अदब को लिबास बनाइए, अदब को ओढ़ना बिछोड़ना बनाइए, जगह बनाइए। जुमला कहना चाह रहा हूं, अली की जुल्फ़िकार की काट, जुल्फ़िकार अली की धार, जिसकी नौके कलम की सर सर पे कुर्बान हो जाए। कलम जब किरतास पे चलता है तो आवाज आती है सर सर, उस आवाज को सर सर कहते हैं। मिर्जा गालिब ने 250 साल पहले ऐसे तो नहीं कहा था, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है। नवा आवाज को कहते हैं, सरोज फरिश्तों को कहते हैं। और गालिब पहले एतराफ़ कर रहा है, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में। और गैब से कैसे आते हैं? गालिब शरीर खामा, ये कलम की सर सर नहीं, ये फरिश्तों की सदाएं हैं। अली की जुल्फ़िकार की काट, जिसके नौके कलम की सर सर पे कुर्बान हो जाए, उसे कहते हैं हसन। बल्कि बात इससे बड़ी करूं और मिंबर पे नाम लेकर जुमला पढ़ूंगा जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब का। 15 माह रमज़ान को एक जश्न होता है भवाना में, पता नहीं कितने साल पहले उन्होंने वहां पे ये शेर पढ़ा था। मुझे पता है कि ढेर सारे बंदे नहीं बोलेंगे, लेकिन जिन्हें समझ आएगा उनकी महराज हो जाएगी। मेरा कद छोटा है, शेर बड़ा है। अकील शाह जी फरमा गए थे, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। मैं चेहरा ढूंढ रहा हूं भैया, हाथ उठाना है। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने। हुण जरा आगे आके न्याज देवे जी। कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम। अच्छा यहीं खड़े होइए, अब यहीं खड़े होइए। कलम का काम कलम, मैं कहता हूं पिंडाल पूरा भी उठकर बोले तो हक अदा नहीं होता। दुख होता है मुझे ज़माने के तासुब पे, जो आराम से कहते हैं जनाब हसन को जंग नहीं लड़ना आती थी, जनाब हसन को लड़ना नहीं आता था। मैं जनाब हसन की ताकत का एक आपको नक्शा दिखाना चाह रहा हूँ। ये वो वादा है जो मेरे मौला हसन ने इमाम हुसैन से किया था, और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा था, हुसैन सुलह की मैंने मगर जंग है तेरी तकदीर, फिर खुद को तन्हा न समझना मेरे भाई शब्बीर। सुलह की मैंने मगर जंग है तेरी तकदीर, फिर खुद को तन्हा न समझना मेरे भाई शब्बीर। शब्बीर करबला में खुद को तन्हा न समझना मैं हसन वादा। भैया फेर कैमरा, मैं कहता हूं नारंग पांव पर उठे हक नहीं होता।
सकीला, खुद को तन्हा न समझना मेरे भाई शबीर। भाई का वादा है, ये वादा याद रखना। हुसैन ये तेरा भाई, अरे ये तेरा भाई तुझे ऐसा सिपाही देगा, मेरा कासिम मेरे होने की गवाही दे। इसके अंदर है अली, मिलके बोलो सखीलाल कलंदर। खुद को तन्हा ना समझना मेरे भाई शबीर। मेरे भाई आप सलामत, मेरे भाई आप सलामत रहे। खुद को तन्हा ना समझना मेरे भाई शबीर। मैंने समझा था आखिरी मेहमान मैं हूं, दाद देंदे देंदे। ये तेरा भाई तुझे ऐसा सिपाही, और अमेंत वेखो किदे वेदे वदे हो कर्मा ने। मैं हथे पढ़दा पिया, तुसी कदई होर वेदे पे हो। ये तेरा भाई तुझे ऐसा सिपाही देगा, मेरा कासिम मेरे होने की। हाँ जी पढ़िए शायरी, पढ़िए। मेरा कासिम, बाबा जी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं, जिंदगी में पहली बार, और मैंने कभी नहीं कहा। मैं अब कह रहा हूं मुझे हर हाथ बुलंद चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, और हर बंदा तैयार रहे कि उसको जल्दी दाद देनी है, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं मिस्र की रफ्तार इतनी तेज है, बाखुदा बहुत से लोग पीछे रह जाएंगे, मिस्र आगे निकल जाएगा। कौन है हसन? नहीं है इससे बड़ा शेर मेरे पास, मैं पढ़ भी जिंदगी में पहली बार रहा हूं। मिस्र पढ़ूं, भरम है इसका भी, भरम है इसका भी अब्बास के भरम की तरह, के उंगलियों में कलम आ गया आलम की तरह। बैठा है कोई शायरी सुनने वाला? बैठा है यहां कोई मुश्किल बात का खरीदार? भरम है इसका भी अब्बास के भरम की तरह। हुजूर ये शायरी होती है, और जो आप सुनते हैं वो शायरी होती है। भरम है इसका भी अब्बास के भरम की तरह, के उंगलियों में कलम आ गया। दुख होता है खुदा की कसम, अली अब्बास अस्करी को दुख होता है, जमाने के तासुब पे दुख होता है। बैठे बैठे बंदे आराम से कह देते हैं जी बादशाह अमन थे, लड़ना नहीं जानते थे, अमन वाले थे, आदाब जंग से वाकिफ़ नहीं थे, इन्हें नहीं पता था कि जंग लड़ने के आदाब क्या होते हैं, हर्ब व ज़र्ब से वाकिफ़ नहीं थे, मैदान में उतरना नहीं जानते। मैं एक जुमला कहकर पता नहीं कितने सालों और कितने सवालों का जवाब देना चाह रहा हूँ, और दिल मेरा बड़ा है। ये जो खड़े हैं ये भी कसीर तादाद में हैं, आप सब शामिल हों। ये जो बैठे हैं ये तो मेरे से भी आगे हैं। मैं चाहता हूँ हम सब मिल करना इमाम हसन की दहलीज पे अपनी अपनी पेशानी खम करें, अगर मेरी बात दिल में घर करे तो, वरना कोई ना बोले। दुख होता है अली अब्बास अस्करी को खुदा की कसम जमाने के तासुब पे। उस बादशाह के बारे में दुनिया कहती है इन्हें लड़ना नहीं आता था, जिससे अब्बास ने लड़ने के हुनर सीखे हैं। अब वक्त इतना मैं मौला गाजी शुरू कर रहा हूं, अब इससे अच्छा टच मौला अब्बास का था भी नहीं। अब डायरेक्ट यहां से मौला अब्बास शुरू कर रहा हूं। अरे वो बादशाह जिससे अब्बास अलमदार ने लड़ने के हुनर सीखे। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे इन्होंने जिम्मे लगाया मजमून इमाम हसन अलैहि सलाम का जश्न तो मेरे दिल का था, जनाब अब्बास का हमला। तो एक गल याद रखा है, मौला अब्बास का मजमून एक ऐसा मजमून है जो मजमून ना ढिला बंदा सुन सकता है, तो ना ढिला पढ़ सकता है। इतना बड़ा कलेजा चाहिए गाजी पढ़ने के लिए, और इतना बड़ा कलेजा चाहिए हाथ खोल के गाजी सुनने के लिए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मजमून की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ये उन्वान ऐसा है कि इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मजाक थोड़ी है भाई, मैदान में एक शेर ने कदम रखा और 20 लाख आंखों की नींद छिन गई तो सुन के मोमन बोर होंदे पे।
फलक शेर बादशाह, जैन भैया, भाई एक ऐसा बादशाह जिसने कदम रखा, 10 लाख जिंदगियों के निजाम मुतजलजल हो गए, जिनकी सांसें ऊपर थी उनकी ऊपर, जिनकी नीचे उनकी नीचे, सन्नाटा छा गया। खुदा की कसम, मेरे मौला अब्बास ने मैदान में कदम क्या रखा, अंदर से करंट उठे, एक एनर्जी, बंदा तड़प के बोले जनाबे अब्बास के उन्वान पे। जुमला कह रहा हूं और जुमला आ गया है तो कह रहा हूं, वरना मेरे प्लान में नहीं है, ना मेरी खिताबत का हिस्सा है, ना मैंने मजमून में इसको सेट किया है, आ गया है। 2 किस्म के बंदे गाजी नहीं सुन सकते, एक ढीले को क्या पता मेरे मौला अब्बास की जंग क्या है, और एक बेवफा को क्या पता अब्बास का हम। अरे ये बेचारे बेवफा लोग, इन्हें क्या पता कि अली का खून बोलता कैसे, अली का खून लड़ता कैसे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, कोफियों और शामियों का लश्कर और अली का अली बेटा। 10 लाख की हमला शुरू कर चुका हूं मैं, और 2-4 खिताबत के जुमले कहूंगा, मजमे ने सुने तो शेर पढ़ेंगे, नहीं तो अली द मुकद्दर तो या अली या अली। 10 लाख की आंख में आंख डाल के एक शेर बबर गरजा, और 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करोगे। फरमाया मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रहा हूं, क्या अब गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान से लड़ेंगी। अरे ये गुंगों की औलादें, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, इन मन उधर टोर ले, नहीं तो मैं आऊँ सा। अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले की औलादो, क्या क्या टूट के दादा ये खुदा की कसम। अरे भटके हुए शजरों वालों, अरे शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे मेरे बादशाह को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों, अरे अपना बैकग्राउंड भूल के हमसे लड़ने आ गए। अरे अपने आप को जानते हो, अरे शामियों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला अब्बास का वास्ता, हाथ ऊंचे, हाथ ऊंचे। अरे तुम हमसे लड़ने आए, तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन कहां और यजीद कहां, हमसे बैयत मांगते हो? तुमने एक बार नहीं सोचा, अरे कहां फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला? अरे जिसका हाथ गाजी की मिल्कियत है, जिसका हाथ गाजी की मिल्कियत नहीं, वो रहने दे, बाकी बोलो हैदर हैदर। मिलके नारे हैदरिया। हम शेर नहीं पढ़ते, हम खिताबत चलाते हैं आगे। अब हम बेचारे 2019 वाले तो रहे नहीं, आप हमसे सारी रात खिताबत सुनिए। अरे कूफियो, अरे शामियों, लो जी मैं गल करदा तो मैं नहीं कहता दाद दियो, मैं कहना लुत्फ लवो, स्वाद लियो। तो जुमला भी जान बुझ के तुहाडी बोली च कहने आ, ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि वो जल्दी कर गया है। ओ कूफियो, ओ शामियों, ओ तुसी साडे नाल लड़ोगे? ओ तुसी तो इन्ने जोगे ही नहीं भी ये दस सको कि तुसी कौन हो। अरे तुसी इन्ने जोगे ही नहीं। मैं हम आदमियाँ मैं देखता हूँ मोबाइल की टुक टुक से लेकर ये टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम और ये स्नैप और ये ट्विटर और फेसबुक पे अपना वक्त बिताने वाली कौम कहाँ तक मेरे साथ चलती है। तुसी इन्ने जोगे ही नहीं भी ये दस सको कि तुसी कौन हो। वो इसलिए कि अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने के लिए या अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो तुम्हारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। आप लोग समाजी तौर पर थोड़ा थोड़ा फासला रखिए।
और पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखिए। मैं समझिए पुल सिराज से गुजर रहा हूँ, जुमला नहीं पढ़ रहा, यकीन जानिए मुल्क के सबा से तख्त बिल्किस लाने वाला काम है। पलक भी झपकी तो काम गया। आप देखिएगा मुझे, बस मुझे सुनिए। जो लोग इस मजमे में ये समझ रहे हैं कि ये कोई सिंपल सी सिचुएशन है या कोई बड़ी बात नहीं कि अब्बास 10 लाख से कलाम कर रहे हैं तो क्या हो गया, मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, बल्कि नाम लेकर जुमला पढ़ रहा हूं शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का। खुदा करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। और मैं समझता हूं इस हसीन रात में से एक तोहफा शहीद की रूह को भी पहुंच जाएगा। अब जितना भी आप मेरे मौला का नाम लेंगे इसका एहसास शहीद की रूह को पहुंचे। मेरा दिल है, मेरा जाती तौर पर दिल है मेरे भरामो, मैं चाहना हर बंदा बोले ये गल इन्नी वड्डी है, इस तो वड्डी गल मेरे दामन अल्लाह वाले बादशाह नु मैं आखिरी बात खिताबत की कर रहा हूँ और नज़म शेर शुरू कर रहा हूँ। बस ये आखिरी जुमला मेरी खिताबत का। या अली आगे से भी जश्न पर लेट हो गया हूँ। ये जो छोटी उंगली है ना, इसे कहते हैं अंगुश्त सबाबा। मैंने इस्लामाबाद के सोफिस्टिकेटेड मजमे से लेकर ना कराची इंचोली के अहले ज़ुबान टिपिकल उर्दू स्पीकिंग मजमे तक मैंने जहाँ जहाँ ये जुमला कहा है ना, मैंने अपनी तरफ से कलेजा मिंबर पे रखा है और जितनी मेरे में ताकत थी, मेरे में जितनी तवानाई थी, मैंने सर्व की है। बाखुदा मैं खुशामद नहीं पे करदा, नारंग मेरा दिल ही नहीं मंदा कि मैं जोर लावा, हथ मारा, थोड़े हथी पवा ते वत दाद लवा, मुड़ कोई सवाद नहीं है। मैं जुमला कह रहा हूँ और मैं आराम से ऐसे कहूँगा जैसे सरगोशी होती है। जो जितना समझे वो उतनी इबादत करे। छोटी उंगली को अंगुश्त सबाबा कहते हैं। जो लोग इस सिचुएशन को सिंपल समझ रहे हैं उन्हें अली अब्बास अस्करी खप खप के बता रहे, याद रखना जो इस छोटी उंगली से दरे खैबर उखाड़ के उड़ाए उसे अली कहते हैं, और जो 10 लाख के लश्कर को नजर के जोर पे रोक ले उसे अब्बास कहते हैं। जिसे गाजी सुनना आता है, ऐसे 10 लाख का लश्कर नजर के जोर पे। नाज़िम मिंबर साहब, अंकल आगे आओ। जो 10 लाख के लश्कर को, मैं जब से आया हूं आप मेरे साथ थे, अब साथ रहिए जहां मुझे जरूरत है। जो 10 लाख के लश्कर को ऐसे नजर के जोर पे रोके। अरे ये काम तो वो था जिस काम को करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पहले हमले से भी पहले ख़याम गाह से लेकर मकाम नुखैला तक अपनी तलवार की नोक से एक लकीर खींची थी और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करके कहा था, अगर तुम में कोई मर्द है या जंगजू है तो इस लाइन को क्रॉस करे और जंग जीत गया। जिस काम के लिए हुसैन को लकीर खींचना पड़ी वो काम गाजी ने नज़र की जोर पे कर लिया। ए महल्ला हैगा बड़ा फिट, ये थोड़ा जा मेरे नाल अल्लाह दा नाम मन्ने था। ये जितने जवान आप लोग पीछे बैठे हैं ना टेके लगा के, थोड़ा थोड़ा आगे आओ, थोड़ा थोड़ा ते कम चुक दे उस महल्ले तो। मैं नज़म शुरू पे करता हूँ। डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी से ये नज़म शुरू की थी। उसके बाद फिर जहाँ भी जाते हैं अब यहाँ पे भी आए तो ढेर सारे भाइयों का हुक्म था मौला अब्बास की जंग सुना दें। अब मैं मौला अब्बास का हमला शुरू कर रहा हूँ। खिताबत यहाँ तमाम करते हैं, अब आपको शेर सुनाते हैं। शेर बंद भी 150 हैं, मुझे 3 या 4 सुनाने हैं। ज़िंदगी रही फिर आपको तफसील से सलाम करेंगे और डिटेल में नौकरी होगी। 3 से 4 बंद। या अली मदद 10 लाख की आंख में आंख डाली। मेरे मौला फरमाते हैं तुम तो इस काबिल नहीं हो कि तुम ये बता सको कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन मैं बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। मुझे आम न समझना, मेरा बाबा अली है। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसने वक्त को औकात अता किए, जगहों को क़याम बख्शा। मेरा बाबा अली वो है जो जन्नत में नहीं रुका, जहाँ रुका वो जन्नत हो गई। पीछे नहीं देखना था, आगे दाद देनी थी भैया। सोची पे आते बंदा गया। मेरा बाबा जन्नत में नहीं रुका, जहाँ रुका वो जन्नत हो गई। मेरा बाबा वो है जिसने कौसर नहीं पिया, जो पिया वो कौसर होकर गया। कमजोर दिल अफराद से माजरत, डरपोक बंदे के बस की बात ही नहीं कि वो अलमों वाले बादशाह की जंग सुन के बर्दाश्त कर सके।
अब कमजोर दिल बंदा मजमे से उठ के तो जा नहीं सकता, वो अपने घुटनों में सर छुपा ले, वरना जिसके सीने में दिल नहीं, मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम की विलायत धड़क रही है, आखिरी सफ तक अपना हाथ उठाए। मैं हमला मौला गाजी का शुरू कर रहा हूं। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, मुझे पहचानो अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूं मैं। थकना नहीं, थकना नहीं। अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं। लेकिन ये गवाह रहिएगा कि ये लखनऊ का लहजा है, जो मैं पंजाब में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि इसके लिए हौसला करना ही बहुत बड़ी बात है। तुसी 500 वाले नोट घटाए ने तो दाद भी घटा दी। हुण गल सुनो, हुण दाद दिती जाओ तो मेरे को ले जाओ। अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं। नोट पढ़ते पढ़ते मेरी चौक निकल जानी है। अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं, सब मेरे सामने मजबूर है, सब मेरे असल इतना इन्हों को गलती हुई है, इन्होंने मेंबर पढ़े कौन लाना चाहिए थी। सब मेरे सामने मजबूर है। अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं। हाथ चुकना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं इसका अंकेजा। अय्युहन्नास, दिले हैदर कर्रार हूं मैं, रख फोन तले तो हाथ चा कर मा लिया, छड़ स्नैपचैट दी जान। सब मेरे सामने मजबूर है, मुख्तार हूं मैं। अरे सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूं मैं। आज की बात नहीं, आलमे जर से किसी फौज का साला। यहां आके सुनना, इस मयार पे गाजी सुन तो मजा आए। इस मयार पे गाजी सुनो, बच जाएगा। आलमे जर से, आलमे जर से, आलमे जर से, इस मयार पे गाजी सुनिए ना। आलमे जर से, आहो स्नैपचैट छड़नी पैंदी है, इन नहीं तो फिल्टर ही लभदे रहोगे भाजी। आलमे जर से किसी फौज का केड़े कमज पायो। आलमे जर से किसी फौज का जागना मेरे भाइयों, सालार हूं मैं। अरे मैं गाजी हूं, मुझे नहीं पहचाना। अरे असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, और शेर हूं इसलिए अब्बास मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे बोले ना गाजी के नौकर, मिलके बोलो सखीराल कलंदर। असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूं इसलिए अब्बास, शेर हूं इसलिए अब्बास, शेर हूं इसलिए अब्बास। मजमे से खड़े हुए बैठे हुए मेरे शिया सुन्नी बल्कि नॉन मुस्लिम अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। बाखुदा मुझे बहुत खुशी हो रही है, ऐसे ऑल कम्युनिटीज़ में पढ़ने वाला माहौल है। हर वो बंदा अपना हाथ उठाए जो मेरे मौला अब्बास के अलम से मांगता है। पक्की गल है, मुझे पता है नॉन मुस्लिम्स बैठे हुए और मांगते हैं। मैंने सिंध में बाखुदा बाबा जी इंटीरियर सिंध में एक मजलिस पढ़ी, वशन दास मेरे बानी का नाम था, वो हिंदू कम्युनिटी से था, और उसने अपने घर में इतना हसीन इमाम बाड़ा बनाया था जिसकी हद नहीं है। पता नहीं उस करीम को किसकी अदा पसंद है। अब जिसने अपना हाथ खड़ा कर लिया और उसने बता दिया कि मैं अलम से मांगता हूं, अब वो तो पीछे रह नहीं सकता, वो फंस गया। और जो नहीं मांगता उससे अस्करी मांगे तो दाद कैसे मांगे। अरे कूफियों शामियों, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए, और क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गए। कोई क्या दाद आई है, क्या दाद है खुदा की कसम। ले इत्थे ही खलोई, फिर इत्थे ही खलो तो शेर सुन। क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब, क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब, भैया ये मोहल्ला संभालिए, क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब। अब गाजी वापिस आ रहे हैं खैमा हुसैन में,
और खैमा हुसैन में आ रहे हैं मौला अब्बास जंग की इजाजत लेने के लिए। 3 बार दोहराऊंगा और वो फाइनल हो गया, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, लेकिन कोई ये न कहे कि वो जल्दी कर गया। खैमा हुसैन का अब्बास रहे हैं जंग की इजाजत के लिए। फिर सुन, खैमा हुसैनी आमद है मौला गाजी की, आ रहे हैं जंग की इजाजत के लिए। आखिरी बार कह रहा हूं, सुन लेना, खैमा हुसैन का गाजी आ रहे हैं जंग की इजाजत के लिए। और अस्करी खप खप के कह रहे हैं शह के खेमे में, अरे शह के खेमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली। हाय हाय हाय, हमाद भैया मिश्रा, आज फिर जवानी माने, जवानी नसीब हुई, मैं समझा नहीं सके। आज फिर शायरी हो रही है, इबादत हो रही है खुदा की कसम। आज फिर खाना, फिर का अलग मजा है, आज फिर खाना काबा में। मेरे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आए और आकर इजाज़त जंग मांगी। अब वो मजमून बहुत तवील है और 19 वजूहात हैं जो मेरे मौला हुसैन ने बयान की। अब्बास इस वजह से भी नहीं लड़ा सकता, इस वजह से भी, इस वजह से भी, इस वजह से भी। अब्बास तुझे इनसे लड़वाऊँ, मैं एक वजह ना बताऊँ मेरे भाइयों, मजमून ही नहीं बनता। वो एक वजह मुझे बतानी है, वरना मज़ा नहीं आएगा। मैं चला जाऊँगा लेकिन एक तशनगी मेरे अंदर रहेगा कि इतने जिंदा मजमे को ये शेर क्यों नहीं सुनाया। एक वजह सुनिए। हुसैन फरमाते हैं अब्बास तू मुझे खुद बता, मैं तुझे इनसे लड़वाऊँ। अब्बास खुद बता, और वैसे भी कहाँ तुम, और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ। यार सह न जाया करो, मेहरबानी की करो, इनमें फ्रेश बैठे रहे करो। और वैसे भी कहाँ तुम, अल्लाह दी कसम बंदे 1 मिनट दे फासले ना सह जाते हैं पूरे पूरे। और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के, शेर जर्रार कहाँ, शाम के। मिसरा पढ़ रहा हूँ, शेर जर्रार कहाँ नहीं पढ़ा, मौला की कसम कराची में भी नहीं पढ़ा, जहां इस मजमे से ज्यादा सिर्फ शौरा थे। डॉक्टर रेहान आज़मी जैसी शख्सियत की बरसी, जिसने कम अज कम कितनी दहाइयाँ जनाब नदीम रजा सरवर को नोहे लिख के दिए। एक ऐसी शख्सियत बर्रे सगीर पाको हिंद की शायरी के हवाले से बड़ा नाम है, जिन्हें डॉक्टर रेहान आज़मी कहते हैं। हम बेचारे अपने बचपन से सरवर और रेहान और सरवर जनाब नदीम रजा सरवर साहब को खुदा ज़िंदगी दे, उनके बच्चों को खुदा ज़िंदगी दे, हम उनके नहों में रेहान और सरवर और रेहान सुनते हैं। ये रेहान आज़मी वो माँ की आगोश में उनके नोहे सुनते सुनते मौला की बारगाह में चले गए। अब भाई बनाया हुआ था, बेटा बनाया हुआ था, उनकी बरसी पढ़ने में चला गया। इस मजमे से ज़्यादा शौरा वहाँ बैठे थे। किताब मेरे सामने खुली थी, मैंने ये शेर क्यों नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, मैं यहाँ क्यों पढ़ूँ मैं नहीं जानता। मेरे मौला को अगर मंजूर है कि ये नगीना आपके दामन में उतरे तो मैं भेज रहा हूँ। मौला का वास्ते से वसूल वैसे करना जैसे ये हकदार हो। मेरी बॉडी लैंग्वेज में ना बोलना, मिसरा पसंद आए तो बोलना। और वैसे भी कहाँ तुम, ये जफाकार कहाँ, शेर जर्रार कहाँ, शाम के फर्रार कहाँ, अब्बास फितना ओ फितना गरो बुज़दिल गद्दार कहाँ, और शान खलफ़े हैदर करार कहाँ। अब्बास मैं तुझे इनसे नहीं लड़वा सकता, मैं तकदीर का मालिक होकर कह रहा हूँ मजबूरी है, मजबूरी वजह गाजी न लड़वाने की वजह यह है आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। क्यों? ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ज़ाते वाजिब को क़यामत। मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले जाकिर आ गए, खुदा इन्हें ज़िंदगी दे। अरे आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं। अब मैं मौला गाजी का हमला ही पढ़ूँ, मैं मुकद्दर नहीं पढ़ूंगा। आखिर में होता तो पढ़ता। मेरे बाद ये आपको मेरे मौला के बहुत प्यारे प्यारे कसीदे सुनाएंगे। आप ऐसे ही आखिरी 2 बंद सुनिए, 12 लाइनें तो ए मैं गया। आज मैं इज़्ने विगा देने पे मकदूर नहीं, ज़ाते वाजिब को क़यामत सॉरी ज़ाते वाजिब को क़यामत अभी मंजूर नहीं। अब्बास नहीं लड़वा सकता। खैमा हुसैन से मेरे मौला अब्बास बाहर आए। 1 मिनट की गल है, 1 मिनट थी भी त्रड़ 2 शेर थे। मैं गया। अब्बास हुसैन बादशाह के खैमे से निकले। कोई भी बड़ा जब किसी छोटे को बुलाए तो छोटे की जुबान से पहला लफ्ज क्या निकलता है? जी जाकिर साहब, जी मौलाना साहब, जी आया
वो सी ना पास आने के लिए बोला, बाहर भेजना हो तो फिर की हो जी गया जी। जाकिर साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, उस्ताद जी, पाजी, ये सब बात के प्रोटोकॉल है। सलावत पढ़िए, पानी मिलेगा मुझे, बारे देकर सलावत तिलावत। उसने कहा था गुफरा गुफरा पनाह जब का लहू होके बह गया, चल गया काम, आइयो। गुफरा पनाह जब का लहू होके बह गया, आती नहीं है सीने से बाहर सदाए दिल। अंदलीब मिल के करें आहुजारियां, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। आगा हज्जो शरफ, बड़ा बुलाए छोटा कहता है, बड़ा जंप लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। अब मैं इससे ऊपर आ रहा हूं, बड़ा बुलाए तो निका के याद आवे दसो तो सही जी जी। खैमा हुसैन से एक बड़ा बाहर आया, अब हुआ क्या, रख मेरे सर पे कुरान, मिसरा पढ़ूं आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। इंज नहीं, इतनी जल्दी नहीं आ रहे थे। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि किसी को गलत फहमी ना रहे, मैं सिर्फ सोशल मीडिया का जाकिर नहीं, मैं मिंबर हुसैन का जाकिर हूं। आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी 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 सरकार। अली का बेटा आगे बढ़ा, अली के बेटे ने 1 कदम बढ़ाया, अली के बेटे ने दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम। अली का अली बेटा 10 लाख के लश्कर के सामने आया। अली के लाल ने चाहा कि मैं 10 लाख से कुछ कलाम करूं। जब कलाम करने का इरादा किया तो अली का अली बेटा अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। जब घोड़े की जीन पे खड़ा हुआ तो यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई, एक निगाह दौड़ाई। हम आदमियां, मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखिएगा। इस छठे मिसरे पर जाफर तैयार मलीर में जश्न का समा हो गया, हालांकि मजलिस थी, इस हिसाब की दाद चली गई कराची की। अली के अली बेटे ने 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाया, मुझे अकेला ना समझना, ये बात याद रखना, तुम 10 लाख को जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करनी पड़ेगी, जनाजों की। इधर इधर रुकिए, अब सुनिए, तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे जनाजों की सिर्फ नियत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो, मेरी मजबूरी है, तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम। हाय हाय, और तुम्हारा जनाजा हराम हो गया। क्या सुन के बोलता है ये मजमा, अरे तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। अब अली के अली बेटे ने फरमाया, अरे कूफियो, अरे शामियो, अपनी सफों की ओट में से शिमर नहश मलऊन को बाहर भेजो। शिमर मलऊन बाहर आया, जनाबे अब्बास अपना घोड़ा करीब लेकर गए। आखिरी 6 मिसरे, कमजोर दिल अफराद से माजरत, बाबा मैं कलेजा मिंबर पे रख रहा हूं, अल्लाह करे मैं कैम बन जा, मैं समझा सका। 10 लाख से निगाह हटाई, शिमर की आंख में आंख डाल के अली का अली बेटा गरजा। शेर खुदा के शेर ने फरमाया, शिमर बुज़दिल, शिम, मेरे भाइयों आमादा हो जाओ। गाजी फरमाते शिमर, हमाद सिर जामी, अरे शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल, सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिलफौर मंगा और मंगा, और अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा, और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और, अरे मुझसे लड़ना है, अरे मुझसे सुनना सुनना। उसके बाद सब भी उठ के बोलो तो बात बड़ी है, दाद थोड़ी है। गाजी फरमाते मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा, वो इसलिए क्योंकि अशहले, अरे अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा, और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाले। मिलके बोलो सखीना कलंदर।